अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी 101 क्विज़ नंबर 3। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। और ये क्विज़ आया हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी पहले बता दूं कि इस बुक की मैंने पूरी बुक की जो है वो प्रिपरेशन करवाई थी। 43 मिनट्स में आप गूगल पे जाएं या यूट्यूब पे जाएं, आप लिखें साइकोलॉजी 101 फुल बुक बाय नाइट राइडर। ये देखें 43 मिनट में आपको पूरी बुक का जो है ना बड़ा ब्रीफ रिव्यू मिल जाएगा। इंशाल्लाह आपकी फाइनल टर्म इससे बड़ी अच्छी तरह जो है वो पास हो सकती है। ठीक है, चले अभी हम बढ़ते हैं फ़िलहाल अपने क्विज़ की जानिब, जो कि है आज से ओपन, मतलब 15 से, और ये 17 तक चलेगा। तो इस तरह जो है आपका पहला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट स्पेसिफिक सेंसेशंस एंड आवर ब्रेन इंटरप्रेट दीज सेंसेशन एज डिफरेंट इमोशंस। देखें, ये वो कौन सी थ्योरी है जो कि स्पेसिफिक सेंसेशंस की बात करती है, और क्या कहते हैं, एंड आवर ब्रेन इंटरप्रेट दीज सेंसेशन एज डिफरेंट इमोशंस। एक मिनट, लेट अस कंफर्म इट। यस, ये जो होती है ना, आपको पता है जेम्स लेंगी थ्योरी ऑफ इमोशन। जो ये दो बंदे हैं ना, जेम्स और ये नीचे वाला, इन दोनों की थ्योरी थी। इसका ये वाला आंसर है। ठीक है, ये याद करिएगा। इनकी थ्योरीज एक 2 नंबर की पूछ लेते, 3 नंबर की। विच द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एडवांस नीड बेस्ड ऑन द डिज़ायर टू ग्रो एंड यूटिलाइज वंस पोटेंशियल अप टू द ऑप्टिमल लेवल। देखें, जो अब्राहम मैस्लो उसकी थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी बोलते हैं उसको, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी बोलते हैं। तो उसकी सबसे बेसिक जो होती है ना, वो कहता है कि सबसे पहले इंसान के पास जो है ना होना चाहिए क्या वाला, फिजियोलॉजिकल नीड्स पैदा पूरी होनी चाहिए। मतलब उसके खाना पीना उसको पहले मिल जाना चाहिए। मिल गया, फिर वो क्या करता है कि वो जो है ना पहले वो सेफ्टी की डिमांड करते हैं, यार मेरे पास घर भी हो रहने के लिए, ऐसे ही। फिर वो जब वो पूरी हो जाती, फिर वो कहते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस भी होनी चाहिए, मतलब ये कि मुझे कोई जो है ना मेरे जानने वाले भी हों। हाँ, फिर वो सेल्फ स्टीम की बात करता है, सेल्फ स्टीम आ जाती है। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब टॉप पे क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो इसका ये मतलब होता है कि अगर बंदा कहे कि मैंने जो है ना पाकिस्तान बनाना है, जैसे कायद आज़म कह रहे थे मैंने पाकिस्तान बनाना है, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, तो वो बंदा सेल्फ एक्चुअलाइज था अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा सवाल है जी, ऐसे हु अमंग द फॉलोइंग गिव द कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशंस। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जो है जो इमोशन है वो किसने दी थी वाला, ये आपको पता है, रिचर्ड लेजरस जो है ये बंदा, ये साइकोलॉजिस्ट जो है, इसने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था, रिचर्ड लेजरस। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ इमोशन डील्स विद फिजियोलॉजिकल अराउजल दैट यूजुअली accompanies the emotions in the body is feeling. Physiological arousal that usually accompanies the emotion the body is feeling. फिजियोलॉजिकल ये कौन सा हो सकता है दिमाग का? देखें, ये हो सकता है फिर कॉग्निटिव होगा ना, सीधी सी बात है। कॉग्निटिव होता है जानने का अमल, ऐसे ही। या एक मिनट, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल अराउजल है, सॉरी। विच component of the emotion deal with psychological, psychological arousal that usually accompanies the emotions। ये होगा आपका फिजियोलॉजिकल ही होगा ना, ये सॉरी, ये फिजियोलॉजिकल होगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल होता है जिसमें हमारा दिमाग और हमारी बॉडी और दोनों ही जो है वो शामिल हो। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्सेप्ट दैट इज़ टिपिकल एंड हाईली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, प्रोटोटाइप्स होते हैं ना। जो प्रोटोटाइप होते हैं ना वो एक हमारा टिपिकल एंड हाईली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉन्सेप्ट। आई थिंक इट इज़ अ प्रोटोटाइप, बट लेट मी कन्फर्म। हाईली रिप्रेजेंटेटिव, यस, दैट इज़ प्रोटोटाइप। ठीक है, हमारे दिमाग में ना छोटे छोटे प्रोटोटाइप बनाए हुए हैं हमने। बहादुरी का ये प्रोटोटाइप होता है, बुज़ली के ये प्रोटोटाइप होते हैं। ठीक है, लव के ये हैं, हेट के ये हैं, सही है। ये हमने क्या बनाए, प्रोटोटाइप्स हैं हमारे। अच्छा, आगे है हमारा सवाल, वो कुछ ऐसे है, मेंटल इमेजेस एंड कॉन्सेप्ट्स आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ विच। मेंटल इमेजेस एंड कॉन्सेप्ट्स आर द fundamental elements of what? Is it emotion? Let me confirm it. Mental
mental images, mental images, mental images, mental images, mental images, fundamental elements, fundamental elements, fundamental elements, fundamental elements, mental images, mental images, थिंकिंग होगा ना, ये थिंकिंग, सॉरी ये थिंकिंग है इसका आंसर, थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, आगे है विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम अराउजेज अस फॉर द डिफेंस एक्शन। देखें दो तरह के हमारे दिमाग में बॉडी के अंदर एक्शंस होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जो सिम्पैथेटिक होता है वो हमें कहता है या फाइट करो या फ्लाइट करो, मतलब या लड़ो या इधर से भाग जाओ। मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि वो वाले एक्शंस, हमारे ब्लड की रफ्तार जो है बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, तो ये है कि आप रेडी हो जाएंगे, या फाइट करें या लड़ें। आपकी बाजुओं के अंदर पावर आ जाती है, आपकी टांगों के अंदर ज़्यादा जान आ जाती है जब फाइट या फ्लाइट का सीन बनता है, या भागना होता है या लड़ना होता है। मतलब बॉडी का वो जैसे हमारी जो है ना ये हाजमे वाला निज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो स्लो डाउन हो जाता है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं फाइट में या फ्लाइट में, दौड़ने में, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। उसको बोलते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका ऑपोजिट वो होता है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो अराउज इज आस्क्ड फॉर डिफेंसिव एक्शन, कौन सा जी? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो है, जब ये डेंजर वाली सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो फिर जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच posits that all behavior is determined, it has a cause that lies on the mind psyche. Which of the following approach posits that all behavior is determined, it has a cause that lies in the mind or psyche? ये कौन सा कहता है? Let me confirm it. Lies in the mind. लाइज इन द माइंड, ये है साइकिक डिटर्मिनिज्म, है साइकिक डिटर्मिनिज्म, इसका ये आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका ओके मेमोरी फॉर इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू लाइफ इवेंट्स, एपिसोड्स एंड बायोग्राफिकल डिटेल्स इज़ नोन एज। ये जो लाइफ इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई किसी की शादी वाला आपको सीन याद है, ठीक है, और ये कि एपिसोड्स जो होती हैं ना, जैसे कि हमारा स्कूल का दौर जो है वो हमारा एक एपिसोड है, बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर सेव हुए हैं। अच्छा, ये इसको बोलते हैं एपिसोड्स। अगर एपिसोड्स आ जाए तो उसको एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ये एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी, ये एपिसोडिक मेमोरी। इमोशंस व्हील बिलोंग्स टू, इमोशनल व्हील बिलोंग टू, ये कौन सा बंदा था जिसने इमोशनल व्हील का कॉन्सेप्ट दिया? रॉबर्ट प्लचिक। ठीक है, रॉबर्ट प्लचिक इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा, इस तरह आपका क्विज़ ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम अपने किसी नेक्स्ट एक्टिविटी में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।